हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश जवन और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं या आपके कोई नोन में 12th के एग्जाम देने जा रहा है, बोर्ड एग्जाम्स, तो क्या क्या बातें उनको या आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है बोर्ड के एग्जाम देने के टाइम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 90-20 रूल की। जी हां दोस्तों, क्या है ये 90-20 रूल? आपको फॉलो करना है 90-20 रूल, मतलब 90 मिनट आपको लगातार पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको 20 मिनट का ब्रेक लेना है। जी हां दोस्तों, 1.5 घंटा, 90 मिनट आपके 1.5 घंटा हो गए। तो कोई भी अगर आप स्टडी कर रहे हो उसको 90 मिनट तक आप कंटिन्यूएशन में चलाए रखिए, उसके बाद आप 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और मेंटल प्रेशर आपको ज्यादा ना पड़े। बहुत लोग ये सजेस्ट आपको करते होंगे कि अरे 4-6 घंटे कम से कम पढ़ते रहो, आपको जो है रिदम बन जाएगा, पढ़ाई होती चली जाएगी। मेरा ये मानना है कि ज्यादा कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ने से आप ज्यादा सीखने और याद करने के चक्कर में, समझने के चक्कर में अपने माइंड में एक प्रेशर बिल्ड कर देते हैं। तो हमारे माइंड में अगर ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा तो हम हो सकता है चीजों को भूलना शुरू कर दे उस स्ट्रेस की वजह से। तो अगर आप स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो ये 90-20 का रूल आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो जरूर फॉलो कीजिए 90-20 रूल। सेकंड पॉइंट ये है कि दोस्तों, आपको स्लीप कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, आपको नींद में कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है 8 से 10 घंटे या 12-12 घंटे सो रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए ही सही, आप अपनी उस नींद का पैटर्न चेंज कर दीजिए, सोने का टाइम कम कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 6 या उससे भी हद मार के ज्यादा से ज्यादा आप 7 घंटे से ज्यादा मत सोइएगा। हमें जो है ये रूटीन डेली फॉलो करना है, जिससे कि आपको एक माइंड में संतुष्टि रहे कि आपको प्रॉपर सोने को मिल गया है, प्रॉपर रेस्ट करने को मिल गया है। देखो यार, आलसी मुर्गा नहीं बनना है। अगर स्कोर अच्छा करना है तो नींद तो त्यागनी पड़ेगी। तो नींद में जिसने विजय पा ली, उसने संसार में विजय पा ली, उसने वर्ल्ड जीत लिया। नींद एक ऐसी चीज है जो आपको स्पॉइल करती है। तो ज्यादा सोओगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और पढ़ाई कम होगी, जिससे कि नंबर आने के चांसेस भी बहुत कम हो सकते हैं। तो थोड़े टाइम की तो बात है यार, फिर उसके बाद एग्जाम खत्म हो जाए, फिर आराम से सोना 8-10 घंटे, लेकिन इसको हैबिट मत बनाना। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, रिवीजन। आप जब भी जो है कोई भी सिलेबस अगर कंप्लीट कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर्स अगर कंप्लीट कर रहे हैं, तो टाइम टू टाइम उसकी रिवीजन करते चले जाइएगा। आप उसमें ज्यादा डिले मत करिएगा, क्योंकि हमारा माइंड है ना बहुत भुलक्कड़ होता है, चीजें याद नहीं रख पाता। तो आपको अपने माइंड में ये सारी बातें याद रखने के लिए टाइम टू टाइम रिवीजन का टाइम भी निकालना है। आप एक अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि हाँ, इतनी चीजें अगर मैं कंप्लीट कर लूंगा तो उसके बाद मैं दोबारा उसको रिवाइज करूंगा, जिससे कि आपके माइंड में वो स्टोर हो जाती हैं चीजें, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ना हो कि आप पढ़ते जा रहे हो, आपने 10 चैप्टर एक ही बारी में खत्म कर दिए, लेकिन बाद में जब आपने उसको रिकॉल करा तो आप भूल गए। तो ऑन एन एवरेज 3-3 चैप्टर करके आप रिवीजन कीजिए कि 3 चैप्टर मैं पहले कंप्लीट कर लूंगा, फिर उसके बाद ये 3 लेसन या कोई भी 3 टॉपिक, उसके बाद मैं इसको दोबारा रिवाइज करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस तरीके से ये आपको 3rd पॉइंट भी फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है आपको मुश्किल है इस पॉइंट को फॉलो करने के लिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसमें आपको सोशल गैदरिंग से दूर रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप सोशल गैदरिंग, पार्टीज, आना जाना बहुत करते हो, तो आपको जो है इसको कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि रीजन ये है कि ज्यादा अगर हम सोशल गैदरिंग या बाकी एक्टिविटीज, पार्टी करने, घूमने में अगर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो वो वेस्ट किया हुआ टाइम वापस लौट के नहीं आएगा और आपके मार्क्स उसकी वजह से कम आ सकते हैं। स्पेशली उन कपल्स के लिए जो लोग डेटिंग शेडिंग कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, अगर लड़कियों का एग्जांपल सबसे पहले मैं देना चाहूंगा। लड़कियों, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, अगर आप सीरियस रिलेशन में हो और फ्यूचर सेट करने के लिए सोच रहे हो, तो अपने नंबर आपको अच्छे जरूर लाने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि अगर आपके नंबर कम आ जाए तो आपका जो बॉयफ्रेंड है उसको एक बहाना मिल जाए कि यार तेरे नंबर कम आए हैं, हमारा फ्यूचर में हो सकता है आने वाले कुछ सालों में स्कोप ना हो, क्योंकि नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली करियर को बिल्ड करने में दिक्कत आएगी। तो फिर लड़कियों ये गाना मत गाना, अगर बाय चांस आपने उसको मौका दे दिया और वो छोड़ के चला गया, रिश्ता उसने खत्म कर दिया, फिर आप कहीं गाना गा रही हो,
पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। तो इस तरह की चीजें मत आने दो यार, समझो बात को। और लड़कों के लिए, भैया लड़कों कमर कस लो, ये एक करियर का आपका स्टेपिंग स्टोन है। तो आप अगर अच्छे नंबर नहीं लाओगे, अगेन अच्छे नंबर नहीं लाओगे, तो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होगा और अच्छे करियर को बिल्ड करने में बहुत दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। तो अगर आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आपके नंबर अच्छे ना आए तो गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाए, उसके पेरेंट्स आपको फ्यूचर में एक्सेप्ट ना करे क्योंकि आपका करियर अच्छा नहीं है। तो लड़कों के लिए तो सबसे पहले यही चीज देखी जाती है, भाई लड़का कमाता कितना है, लड़के का करियर कौन से लेवल पे है। तो ये चीज प्रैक्टिकली आपको सोचनी पड़ेगी। थोड़े टाइम के लिए डेटिंग शेटिंग छोड़ दो, फिर ऐसा ना हो कि आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, आपकी गर्लफ्रेंड आपको कहे मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे, पापा मान नहीं रहे। तो ये कॉमन चीजें जो है आपको सुनने को मिलती रहे, फिर आपका दिल टूट जाए, फिर आप वही जो एक मूवी है राजकुमार राव की, आपने काफी बार हो सकता है देखी भी होगी, नहीं तो आपने यूट्यूब में या बाकी चैनल्स पे प्लेटफॉर्म में उसका एक फेमस गाना है वो जरूर देखा होगा। तो आपको वो लेवल तक ना जाना पड़ेगा। उस गाने के लिरिक्स कुछ इस तरीके से थे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अरे भाई उस लेवल तक जाने ही मत दो ना, आप पहले ही मेहनत कर लो। आप उस मोमेंट की वेट क्यों कर रहे हो कि भाई मेरा रिश्ता टूटेगा तब मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तब मैं जीवन में कुछ करूंगा। तो आप पहले से यही चीज सोच के चलो। अगर आपको लगता है कि हाँ फ्यूचर में आपको कुछ बड़ा करना है तो अभी से उसके लिए मेहनत करनी शुरू कर दो, क्योंकि यहां से अब आपकी असली लाइफ शुरू होगी। आप प्रैक्टिकलिटी जो लाइफ की होती है अब दुनियादारी यहां से सीखेंगे। तो लड़कों ध्यान से मेहनत करना अभी से शुरू कर दो क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन पेपर को ठीक से रीड कीजिए और प्रॉपर उसको समझिए। आपको अगर जो भी क्वेश्चन आता है पहले आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश करिए पहले हाई स्कोरिंग मार्क्स के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए। जी हाँ, जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आप अटेम्प्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको नंबर ज्यादा मिले। अगर बाय चांस 1-आधा% आपका कोई क्वेश्चन पेपर छूट भी जाता है, कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है, तो आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पेपर छूट गया। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल बताऊं। जी हाँ दोस्तों, जब मैं 12th में था तो मैं भी यही करता था, ये ट्रिक फॉलो करता था। जो भी हायर स्कोरिंग मार्क्स के क्वेश्चन होते थे तो पहले मैं उसको अटेम्प्ट करता था। तो आप भी यही कोशिश करो कि पहले आप उसको अटेम्प्ट करो ताकि आप बड़े स्कोरिंग वाले जो क्वेश्चन है उसकी वजह से अपने नंबर ज्यादा बढ़ा सको। तो ये ट्रिक भी आपको फॉलो करनी बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसका आंसर आपको लगता है कि यार इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर वो भी हो सकता है, तो ज्यादा सोचने में आप टाइम वेस्ट मत करना, उसको अलग से आप मार्क कर देना। उसको मार्क करने के बाद आपको जो जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उसको अटेम्प्ट करना, उसको लास्ट में देखना, जिससे कि आपका टाइम एग्जाम में बच सके और टाइम सेव हो सके। क्योंकि टाइम बचेगा तभी आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस ट्रिक को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी एक है कि इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको हर क्वेश्चन अटेंड करना है, चाहे आप थोड़ा सा उसमें लिखिए। कभी कभार क्या होता है, टीचर्स 1-2 नंबर अटेंड करने का आपके एफर्ट्स को देख के दे देते हैं, और आप भी जानते हैं स्टूडेंट है, 1-2 नंबर की वैल्यू स्टूडेंट से बेहतर कौन जान सकता है। तो आपको हर क्वेश्चन अटेंड करना है, बीच में या आधा अधूरा पेपर नहीं करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। कुछ ना कुछ आपको जितना भी आता है आप अटेंड तो जरूर करके आइए। तो यू नेवर नो, कोई टीचर आपके एफर्ट्स देख के खुश हो जाए और आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे दे, आपको फायदा हो जाए। पॉइंट नंबर 8, लास्ट मिनट तक आपको बार बार नहीं अपना पेपर चेक करना है। आपने एक बार पेपर कंप्लीट कर दिया तो उसको आप एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, 2 बार आप पूरा रीड करके चेक कर लो, लेकिन बार बार उसको रीड नहीं करना। ऐसा ना हो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, आपके माइंड में मेंटल प्रेशर बिल्डअप हो जाए। तो कॉन्फिडेंटली 1 या मैक्सिमम 2 बार आप चेक कर लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स एग्जाम करने के बाद, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 9 दोस्तों, आपको एग्जाम कंप्लीट करने के बाद अपने फ्रेंड से पेपर डिस्कस नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है, जितने भी मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स की, वो यही गलती करते हैं कि अपने एग्जाम के बाद एग्जाम पेपर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अरे इसका आंसर ये था, अरे इसका आंसर वो था। तो अगर बाय चांस आपका आंसर गलत निकल जाता है तो वो आपके माइंड में प्रेशर बना देता है और आपके अंदर एक एंजाइटी लेवल क्रिएट कर देता है। यार मेरा ये क्वेश्चन था, इतने हेवी मार्क्स का था, इतने ज्यादा नंबर का था, वो गलत हो गया। तो घर जाते जाते आपके माइंड में टेंशन और अगले एग्जाम तक के लिए भी टेंशन रहती है।
तो जिससे कि अगले एग्जाम तक के लिए भी आपका माइंड स्ट्रेस में रहता है और अगले एग्जाम के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से आप ठीक से पढ़ नहीं पाते हो, ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो सो जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, अगले एग्जाम की तैयारी करो। लास्ट में पॉइंट नंबर 10 बताने से पहले दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना करियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में बनाना चाहते हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में जॉब्स करना चाहते हो, कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करना चाहते हो, तो आप हमारा लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, घर बैठे बैठे भी आप लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी होती हैं। और अगर आप हमारी फिजिकल क्लासेस, क्लासरूम ट्रेनिंग भी अटेंड करना चाहते हो, तो आप हमारी जो है क्लासरूम ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट जो है वो ये है, 10th पॉइंट, आपको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। आपको जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स है और बोर्ड एग्जाम्स के कम से कम 1.5 से 2 महीना पहले आपको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, ट्विटर चलाना, अरे ये तो बाद में भी कर लोगे यार, ये कौन से बंद हो रहे हैं, ये कौन सा जा रहे हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स के शौकीन हो, अमेजोन प्राइम के शौकीन हो, और बालाजी की सीरीज के शौकीन हो, तो छोड़ दो यार, 2-3 महीने की तो बात है, ज्यादा टाइम की बात थोड़ी ना है। कौन सी इनकी सीरीज बंद हो जाएगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का तो काम यही है भाई, हर हफ्ते 10 दिन में कोई नई मूवी आएगी, कोई नई सीरीज आएगी। कौन सा दुनिया खत्म हो रही है अगर आपने ये सीरीज मिस कर दी, आपने उस टाइम पे नहीं देखी, तो एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी छुट्टियां होंगी, आपके पास फ्री टाइम होगा, सुबह से शाम तक बैठे रहो, क्या दिक्कत है, रात भर बैठे रहो। लेकिन एग्जाम जो है एक बार आएंगे, ये वाला जो प्रीशियस टाइम है आपके करियर का, आपकी लाइफ का, वो एक ही बार आएगा, वो बार बार नहीं आएगा। एप्स, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स आपका ये जिंदगी भर चलता रहेगा, अमेजोन में बाकी प्लेटफॉर्म्स आपके ओटीटी चलते रहेंगे, लेकिन आपका गया हुआ टाइम वापस नहीं आएगा। और जो गए हुए टाइम की कीमत आप उससे पूछो जो इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी कभार किस्मत की वजह से, मेहनत में तो कमी नहीं कहूंगा, कभी कभार किस्मत की वजह से वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते। वो आपको ऐसे लोग हर प्रोफेशन में मिलेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स में, क्रिकेट वगैरह में हो, बहुत सारे डिजायरिंग, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को चांस नहीं मिलता, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ में हो, चाहे कुछ भी हो। तो एटलीस्ट आप ट्राई तो करो ना। कल को भगवान ना करे 1% आपकी किस्मत 19-20 है, नहीं हो पाता, तो आपके इस दिल में है ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं करा। सबसे बड़ा गिल्ट वही होता है कि मैंने ट्राई नहीं करा। तो दोस्तों ये सारे 10 के 10 पॉइंट आपको समझने बहुत जरूरी है अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लियर करने की तरफ जा रहे हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जो 12th के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाइए जो अपने 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत टेंशन में है। ये वीडियो अगर उन तक पहुंचेगा, हो सकता है उनके माइंड में ये ट्रिक्स फॉलो करने से उनको फायदा मिले। तो अगर मैं कहूं कि कुछ लोगों का भी फायदा हमारे इस वीडियो के थ्रू हो जाए या आपके शेयर करने के थ्रू हो जाए, किसका नुकसान है भाई, आपको दुआएं मिलेंगी। और दुआओं से बड़ा आज की डेट में सुख मुझे नहीं लगता किसी और चीज में है। पैसे में तो है ही, वो तो उसमें कोई नो डाउट, पैसे में तो रहेगा ही रहेगा, बट हम अगर जेन्युइन बात करें, किसी का फायदा होना भी अपने आप में बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा। Hey.